भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने स्वयं आते हैं। इसका प्रमाण महाभारत में कई बार मिलता है। बस आवश्यकता है भगवान को प्रेम से याद करने की। एक दिन की बात है जब पांडव लोग द्रौपदी के साथ काम्यक वन में रह रहे थे। दुर्योधन के भेजे हुए महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर पांडवों के पास आए। दुर्योधन ने जानबूझकर उन्हें ऐसे समय में भेजा जबकि सब लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने अतिथि सेवा के उद्देश्य से ही भगवान सूर्यदेव से एक ऐसा चमत्कारिक बर्तन प्राप्त किया था जिसमें पकाया हुआ थोड़ा सा भी भोजन अक्षय होता था। लेकिन इसमें शर्त यह थी, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थी तभी तक उस बर्तन में यह करामात रहती थी। युधिष्ठिर ने महर्षि को शिष्य मंडली के सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया और दुर्वासा जी स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए सबके साथ गंगा तट पर चले गए। दुर्वासा जी के साथ 10,000 शिष्यों का एक पूरे का पूरा विश्वविद्यालय चल रहा था। धर्मराज ने उन सबको भोजन का निमंत्रण तो दे दिया, ऋषि ने उसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य के दिए हुए इस बर्तन से भोजन की व्यवस्था हो नहीं सकती थी। और इसी उद्देश्य से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेजा ताकि क्रोधित होकर ऋषि पांडवों को श्राप दे दें। इसलिए द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई। उन्होंने सोचा, ऋषि यदि बिना भोजन किए हुए वापस लौट जाते हैं तो बिना शाप दिए तो जाएंगे नहीं। उनका क्रोधी स्वभाव जगत विख्यात था। द्रौपदी को और कोई उपाय नहीं सूझा। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और इस आपदा से उबरने के लिए उनसे प्रार्थना की। श्री कृष्ण तो घट घट को जानने वाले हैं। वे तुरंत वहां पहुंच गए। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण आ गए। डूबते हुए को मानो सहारा मिल गया। द्रौपदी ने संक्षेप में सारी बात उन्हें बताई। श्री कृष्ण ने अधीरता प्रदर्शित करते हुए कहा, और सब बात पीछे होंगी, पहले मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से कुछ भोजन को दे दो। तुम जानती नहीं हो कि मैं कितनी दूर से आया हूँ, बहुत थका हारा हूँ। द्रौपदी लाज के मारे गड़ सी गई और उन्होंने रुकते रुकते कहा, प्रभु मैं अभी अभी खाकर बैठी हूँ, अब तो इस बटलोई में कुछ भी नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपनी बटलोई मुझे दिखाओ तो सही। कृष्णा बटलोई ले आई। श्री कृष्ण ने उसे हाथ में लेकर देखा तो उसमें एक साग का पत्ता चिपका हुआ मिला। श्री कृष्ण ने उसी साग के पत्ते को मुंह में डालते हुए कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तुरंत तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वर को भोजन के लिए बुला लाओ। तो सहदेव ने जब वहां जाकर देखा तो सभी मुनीश्वरों ने सहदेव से क्षमा मांगी कि हमारा पेट तो भरा हुआ है। बात ये हुई जब श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर संकल्प पड़ा, उसी समय संपूर्ण विश्व का पेट भर गया और इन मुनीश्वर का भी पेट भर गया और दुर्वासा ऋषि पांडवों को आशीर्वाद देकर गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की प्रार्थना पर आकर पांडवों को दुर्वासा ऋषि के कोप से बचा लिया और इस प्रकार अपनी शरणागत वत्सलता का परिचय दिया। इससे सिद्ध होता है कि जब कभी जीवन में हम भगवान को प्रेम पूर्वक पूरे हृदय से याद करते हैं तो भगवान वहाँ पर किसी न किसी रूप में जरूर उपस्थित होते हैं।